चलिए जी, जय जिनेंद्र सभी को। और आशा करती हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे, जहाँ हैं जहाँ पर सब अपनी अपनी जगह पर स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। और आदिनाथ भगवान की कृपा से हमारे पूरे परिवारजन भी सब स्वस्थ हैं। हमने कल 9th रिद्धि मंत्र याद किया था, तो हो गया सभी को याद? प्रियंका जी आपको याद है? नहीं, लिखे हैं आपने लेकिन 9 तक याद नहीं हुए। कितने याद है? चूजों को खा जाती है। कॉन्फिडेंटली मुझे याद नहीं है, मैं पढ़ती जरूर रोज हूँ, पर मैं अभी कुछ दिनों से पढ़ने लगी हूँ। नहीं, 9 तक ही याद करने हैं हमको, ठीक है ना? हाँ। आज 9 तक याद करने हैं आपको। 9 तक याद नहीं है? मैं कहीं पे अटक जाऊं तो बता देना। ठीक है, कोई बात नहीं, बोलो। ओम रीम अरहम नमो जिनानम, ओम रीम अरहम नमो ओही जिनानम, ओम रीम अरहम नमो परमोही जिनानम, ओम रीम अरहम नमो सवोही जिनानम, ओम रीम अरहम नमो अनंतोही जिनानम, ओम रीम अरहम नमो कोट बुद्धिनम, ओम रीम अरहम नमो बीज बुद्धिनम, ओम रीम अरहम नमो पादानुसारिणम। हो गए? एक और है। ओम रीम अरहम नमो संभीत सुधारणम। बस बस, बहुत है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो, एवरेज आपने अब एक बार सुना दिया ना, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मुझे याद है ना? हाँ, नहीं पढ़ती हूँ बहुत, मतलब कभी कभी मेरा मिसिंग हो जाता है, एवरेज में पढ़ती हूँ। नहीं, अब हम क्या याद कर रहे हैं ना, तो अब आज पूरा दिन क्या करना है, इन 9 को बोले जाना, जितनी बार बोल सको, जितनी बार, जब जब काम करो, जब खाना बनाओ, जब पानी पियो, इन 9 को बोलते जाना, ठीक है? तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। ओके। हाँ, अब कौन सुना रहा है? कल्पना जी? नहीं याद है। नीता जी? नहीं याद है। कल कौन था क्लास में? कोकिला जी याद है? संजू जी? हाँ, कोकिला जी सुना रहे हैं पहले। नहीं जी, कल मैं नहीं थी, मालूम नहीं था ना, याद करने मैंने बोले सब याद कर कैसे हो जाए। चलिए, ठीक है। कल अच्छा से पक। ओके। हाँ संजू जी? कल मैंने भी क्लास अटेंड नहीं की थी, बाद में देखा था शाम को। अच्छा, पर मैंने लिख तो लिया, वो मैंने आपको सेंड कर दिया, क्योंकि ग्रुप तो एडमिन हो रहा है ना, तो कहाँ पर भेजती मैं। ओके। नहीं तो आपको याद है 9 तक? नहीं, कंफर्म नहीं है, उल्टा सीधा बोलूंगी फिर। कोई बात नहीं, उल्टा सीधा बोल दीजिए। याद नहीं है पूरा ढंग से। नहीं है? चलिए, कल हमने याद की। कल कौन था क्लास में आप में से? कौन? पद्मावती आंटी आपको याद है? नहीं। रश्मि जी? 9 तक? बोलूं मैं? हाँ, बोलिए। ओम रीम अरम नमो जिनानम, ओम रीम अरम नमो ओही जिनानम, ओम रीम अरम नमो परमोही जिनानम, ओम रीम अरम नमो सवोही जिनानम, ओम रीम अनंतोही जिनानम, ओम रीम कोट बुद्धिनम, ओम रीम अरम बीज बुद्धिनम, ओम रीम पदानुसारम, ओम रीम संबीन सुदनम, ओम रीम अरम नमो पत्ते बुदानम, ओम रीम बोहिए बुदानम। रॉन्ग हो गया क्या दीदी? नहीं हो गया, एक स्वयं बुद्धि नम भूल गया। हाँ, 12 तक हो गया ना? तो अच्छा। चलिए, अब हम वापस से एक बार मैं बता देती हूँ, जिस जिसको याद नहीं है वो सब याद करेंगे मेरे साथ, ठीक है? 5 तक ही याद करना है हमको केवल। ओम ह्रीम अदम नमो जिनानम, ओही ओही जिनानम, परमोही जिनानम, सवोही जिनानम, अनंतोही जिनानम। हो गए याद? जिसको याद नहीं है, कल्पना जी, हो गए 5 याद? ओम परम नमो जिनानम, ओम ह्रीम नमो ओही जिनानम, ओम ह्रीम अदम नमो परमोही जिनानम, ओम ह्रीम अदम नमो सवोही जिनानम, ओम ह्रीम अदम नमो अनंतोही जिनानम। ठीक है, 5 याद करने। 5 हो गए याद? सुनाइए। ओम रीम अरम नमो जिनानम, ओम रीम अरम नमो ओही जिनानम, ओम रीम अरम नमो परमोही जिनानम, ओम रीम अरम नमो नहीं, हाँ सही है, सवोही जिनानम। ओही जिनानम, ओम रीम अरम नमो अनंतोही जिनानम। हो गए ना 5? कितनी जल्दी याद हो, ठीक है ना? और 6 सबको याद है? नहीं याद है तो याद करो, अपने अपने बच्चों के लिए इसकी प्रैक्टिस करो, आपके खुद के लिए, अपने बच्चों के लिए। ओम ह्रीम अदम नमो कुट्ठ बुद्धिनम जिनानम। कोष्ठ बुद्धिनम भी बोलते हैं, कुट्ठ बुद्धिनम भी बोलते हैं, ठीक है?
तो ये वाला जो अगर बीज मंत्र अगर हम अपने बच्चों के लिए बोलते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, बच्चे इसको चैंट करते हैं दिन भर, तो उनके ज्ञान में बहुत वृद्धि होती है, उनकी मेमोरी बहुत शार्प हो जाती है। तो 6 तक याद हो गया सभी को। 7 ओम ह्रीम अरम नमो बीज बुद्धि नम, ये भी हमारी बुद्धि को तीव्र करता है, ठीक है। और ओम ह्रीम अरम नमो पदानुसारी नम, ओम ह्रीम अरम नमो संबिन सोदारानम। 9 हमने कल से याद करने की कोशिश की है और आप सभी को याद करना चाहिए था। जो याद नहीं करके आए उनको पेनल्टी है कि वो आज याद करके सुनाएंगे अभी लास्ट तक में, ठीक है। अब इंदिरा आंटी आपको इनके मीनिंग बता रही है। और इनके मीनिंग नहीं है, इनसे कौन से बीमारियों का है वो है। हाँ बीमारी इससे मेरे को बीमारी कौन से रिद्धि मंत्र के जाप करने से कौन सी बीमारी का इलाज होता है, अच्छा वो लिखा हुआ है। तो आप सब क्या करिए, नंबर्स डाल लीजिए, जैसे ज्यादा पूरा नहीं लिखेंगे तो नंबर 1 ओम ह्रीम अरम नमो जिनानम का क्या यूज है। हमारे जो श्लोक होते हैं ना उनका यूज अलग हो सकता है और हमारे रिद्धि मंत्र का यूज अलग हो सकता है, ठीक है ना। दोनों का यूज, जैसे कहते हैं ना मंत्र श्लोक और मंत्र रिद्धि मंत्र हम एक साथ करते हैं, लेकिन अगर हम केवल रिद्धि मंत्र करते हैं तो उनका यूज अलग अलग जगह पर अलग है, ठीक है। तो आप बताइए आंटी। अबे रिद्धि मंत्र में फर्स्ट अक्षर ओम एंड बाद में जोम जुरोम नमः स्वाहा करने से पूरा मंत्र बन जाता है। तो उसका है जो ओम नमो जिनानम जुरोम जुरोम नमः स्वाहा। इस रिद्धि मंत्र का विधि पूर्वक जाप करने से सर्व कार्यों में सिद्धि होती है तथा विशेष रूप से विशुद्धि का अर्थात हेजा नाम का रोग शांत होता है। हेजा ओके, एक मिनट रुकिए आंटी। अच्छा, एक चीज अमोघ कीर्ति जी महाराज द्वारा ही मैंने कर रखा है, तो आप लोग मीनिंग भी लिखिए साथ में, ठीक है। मीनिंग मैं बता रही हूँ और बाकी आप मेरे पास बाद में लिखा हुआ है। ऐसे रिद्धिधारी मुनि जिन्हें अवधि ज्ञान की प्राप्ति हो रखी है। एक मिनट, हाँ, एक मिनट। कोई लिखना चाहे तो लिख लीजिए, क्योंकि अब जब हमको मीनिंग आ जाएगा तो उन रिद्धियों को हम जब मेरे पास मीनिंग बहुत कम के लिखे हुए पीछे के, स्टार्टिंग के नहीं है यार, मैंने मिस की होगी क्लास। ऐसे रिद्धिधारी मुनि जिन्हें जिन संज्ञा प्राप्त है, ऐसे रिद्धिधारी मुनि जिन्हें जिन संज्ञा प्राप्त है उन्हें मेरा प्रणाम हो। फर्स्ट रिद्धि मंत्र का मतलब है ये। ओम ह्रीम अरम नमो जिनानम का मतलब है ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज जिन्हें जिन संज्ञा प्राप्त हो। क्या अभी अमोघ कीर्ति जी महाराज के शब्दों में ऐसा, जिन्हें अवधि ज्ञान की प्राप्ति, अवधि ज्ञान सब समझते हैं ना, जिसको सभी बातों का ज्ञान है, ठीक है, उनको अवधिधारी मुनिराज कहते हैं। ओम ह्रीम अरम नमो जिनानम का अब आप वापस बताइए आंटी, इससे हेजा रोग या अगर किसी को हो तो हम जाप कर सकते हैं, परंतु इसमें पहले ओम और लास्ट में जुरोम जुरोम नमः स्वाहा लिखना जरूरी है, तभी ये मंत्र पूरा होता है। तो ओम ह्रीम ओम नमो जिनानम जुरोम जुरोम नमः स्वाहा, इस रिद्धि मंत्र का विधि पूर्वक जाप करने से सर्व कार्यों में सिद्धि होती है तथा विशेष रूप से विशुद्धि का अर्थात हेजा नाम का रोग शांत होता है। ठीक है। अब जैसे कि मैं बता रही हूँ आप लोगों को शुरू से कि फर्स्ट श्लोक करना चाहिए हमें, कुछ भी कार्य को प्राप्त करने के लिए पहले फर्स्ट श्लोक का जाप करना चाहिए। तो हम फर्स्ट श्लोक और उसका मंत्र रिद्धि मंत्र साथ में करते हैं तो हमें सर्व कार्यों में सिद्धि प्राप्त हो जाती है, ठीक है। हाँ, एक सेकेंड, एक मिनट इंदिरा आंटी। हाँ बोलो प्रियंका जी। मैं इससे पूछ रही थी कि इनका भी, इनकी जो रिद्धि मंत्र का जाप करते इनकी क्या विधि होती है? इनकी भी विधि यही कि 21 डेज तक आप अगर केवल रिद्धि मंत्र कर रहे हो केवल, तो आप 21 डेज तक सेम प्लेस पे बैठ के सेम टाइमिंग, और आपको एक एक माला करनी रहती है, 108 बार उसको बोलना रहता है, ठीक है। तो ये, और इसको पूरा बोलना चाहिए, जैसे ओम ह्रीम अरहम नमो अरिहंताणम नमो जिनाणम
राम रीम रूम रोम रह असियाउसा अप्रीति चक्रे फट भी चक्राए चक्राए जोम जोम नमः स्वाहा। अगर हम पूरा कंप्लीट बोलकर इसकी माला करते हैं तो ये बहुत बहुत बेनिफिट होता है इससे। मैंने इसकी माला इन पूरा बोल के ही करी थी जब भी मैंने जाप किए थे 21 डेज तक कंप्लीट बोल के। जैसे सेकंड वाला आधा है अपने पास, ओम नमो नमो ओही जिनानम, जोम जोम नमः स्वाहा। आप इसको कैसे बोल सकते हैं? पहले वाले श्लोक में देखो सभी के पास लिखा हुआ है रिद्धि मंत्र, ठीक है। ओम रीम अरम नमो अरिहंताणम नमो ओही जिनानम राम रीम रूम रोम रह असियाउसा प्रति चक्रे फट भी चक्राए जोम 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 नमः स्वाहा। जिनानम की जगह ओही जिनानम आ जाएगा। अगर आप इस तरह से पूरा रिद्धि मंत्र क्या जाप करते हैं, क्या होता है, शॉर्ट कर दिया, जितना 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 हो सका उतना शॉर्ट कर दिया। अगर हम रोज रिद्धि मंत्र बोलते हैं तो हम इतना भी बोल देते हैं ओम ह्रीम अरम नमो जिनानम, ओम ह्रीम अरम नमो ओही जिनानम, ओम ह्रीम अरम नमो परमोही जिनानम। लेकिन अगर आप कोई कार्य को सिद्ध करना चाहते हैं, कोई कार्य को करना चाहते हैं और उसका प्रतिफल पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये पूरा बोलना पड़ेगा, ठीक है। ओम ह्रीम अरम नमो अरिहंताणम नमो जिनानम राम ह्रीम रूम अप्रीति चक्रे फट चक्राए विचक्राय झोम झोम नमः जोम जोम नमः स्वाहा। क्या है, इस पूरे रिद्धि मंत्र में सब कुछ आ गया, जितने भी बीज मंत्र है सब कुछ आ गए, ठीक है। तो इसके लिए इसका पूरे की महत्व है। हाँ अंजू जी बोलिए। जय जिनेन्द्र सभी को। तो एक पहले श्लोक का अर्थ एक बार और बता दीजिए प्लीज। ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज जिन्हें जिन संज्ञा प्राप्त हो, जिन संज्ञा मीन्स आप जिन किसको कहते हैं? जिन कौन है हमारे? जैन जैन भगवान है ना। जिन्हें जिन संज्ञा प्राप्त हो, हम जिनको भगवान कह सकते हैं। भगवान कौन? जिसको अवधि ज्ञान की प्राप्ति होती है। अपने आप ही आ गया ना कि उनको जिनको अवधि ज्ञान की प्राप्ति होती है वो मुनिराज, ठीक है। चलिए अब हम सेकंड पे चलेंगे। ओम ह्रीम अरम नमो ओही जिनानम जोम 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 नमः स्वाहा। सेकंड रिद्धि मंत्र का मीनिंग बता देती हूँ मैं पहले। जाप करने से सभी प्रकार के ज्वर व बुखार शांत होते हैं। अच्छा, सभी प्रकार के ज्वर शांत होते हैं, लिख लीजिए आप लोग सब। ज्वर और बुखार शांत होती है, कोई भी प्रकार का बुखार हो, चाहे वो डेंगू बुखार हो, चाहे वो आपका निमोनिया हो, चाहे आपको अभी जो बहुत सारे वायरल चल रहे हैं, सभी प्रकार के बुखार में सेकंड नंबर का रिद्धि मंत्र काम आता है। 108 बार जाप। और इसका मीनिंग लिख लीजिए। ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज जिन्हें देशावधि ज्ञान प्राप्त हो। ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज, देखिए आपको सब बुक्स में अलग मिलेगा, कुछ कुछ अलग मिलेगा सब बुक्स में। मैं आपको अमोघ कीर्ति जी महाराज ने जो लिखवाया वो लिखवा रही हूँ क्योंकि मुझे उनका बहुत अच्छा लगा, उनका समझाना। उनका अगर मेरे पास उनका वीडियो सेव होगा तो मैं आप लोगों को भेज दूंगी मेरे पास। ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज जिन्हें देशावधि ज्ञान की प्राप्ति हो। देशावधि, देशावधि, देशावधि इसका क्या मतलब होता है? हाँ, उसका मतलब है काउंटेबल भव, आगे और पीछे का भव, ठीक है। मतलब जिसको इतना ही ध्यान है। अवधि ध्यान मतलब कि अभी जो मेरे आसपास हो रहा है। अवधि ज्ञान मतलब क्या हो गया कि आप क्या सोच रहे हो वो मुझे पता लग गया। देशावधि ज्ञान क्या हो गया, जो पिछले जन्म में हुआ, जो आगे वाले जन्म में होने वाला है वो मुझे पता लग गया। वो काउंटेबल भव, काउंट हो गए ना ये भव, उसको देशावधि ज्ञान कहते हैं। और आगे व पीछे के कुछ भवों को जानने वाला काउंटेबल भव, जिनको ज्ञान हो उनको हमारा ऐसे मुनिराज का जाप करें। और इनका जाप करने से क्या मिलता है? सभी प्रकार के ज्वर में बुखार या बुखार शांति मिलती है। एक और है इसका उपयोग, सभी प्रकार के कष्ट से भी मुक्ति मिलती है।
अगर कोई पीड़ा हो रही है, किसी भी प्रकार की क्या? पीड़ा हो रही क्या? है, किसी भी प्रकार का कष्ट हो, पीड़ा, जैसे बहुत ज्यादा दर्द होता पीड़ा में है, मुक्ति पीड़ा मिलती है। होती है ना, हमको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, तो उससे भी हमको मुक्ति मिलती है। कष्ट निवारक है ये, कष्ट निवारक लिख लीजिए, ठीक है। थर्ड नंबर, ओम ह्रीम अरहम नमो ओम परमोहि जनानम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। हाँ, इस मंत्र का विधि पूर्वक जाप करने से सिर व मस्तिष्क संबंधी बीमारियों शांत होती है। दिल से रिलेटेड जितने भी रोग हैं उनके लिए हम ये वाला जाप कर सकते हैं। ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज परमोहि जिनानम, जिन्हें काउंटलेस भव का जानने की परमावधि ज्ञान की प्राप्ति हो रखी है। परमावधि, परमावधि क्या होता है? परमावधि काउंटलेस भव, जैसे एक बार आगे पिछले भी बताना। बहुत सारे भवों का पता है, आगे के भी बहुत सारे भव का जिसको पता है, ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज को हम प्रणाम करते हैं। और इसको करने से क्या होता है? सिर व मस्तिष्क ये संबंधित रोगों से छुटकारा मिलता है। संबंधी बीमारियों से। हाँ, सभी ठीक है, हो गया 3 तक। अब सबको एक बार इसका हाँ बोलो। अर्थ बताना एक बार बस। ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज जिसने परमावधि परमावधि ज्ञान की प्राप्ति हो। प्राप्ति होती है। फिर आप परमावधि के आगे लिख लीजिए काउंटलेस। फोर्थ नंबर, ओम ह्रीम अरहम नमो परमोहि जिनानम। वो सही जिनानम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। इस मंत्र का जाप करने से अक्षीकरण यानी रोग यानी आंख संबंधी रोग शांत होते हैं। आंख संबंधी रोगों का इलाज इस मंत्र, रिद्धि मंत्र का जाप करने से होते हैं। तो आप लोग क्या कर सकते हैं? जब भी पानी पिए ओम ह्रीम अरहम नमो सबोहि जिनानम। जिनानम ज्रोम जिसको ज्रोम नमः चश्मा लग स्वाहा। रखा है वो अपना इलाज स्वयं कर सकते हैं। आंखों से रिलेटेड कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं तो आप उसको भी आप इसमें इस जाप से मंत्रित कर सकते हैं। इसका मीनिंग है अभी ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज जिन्हें सर्वावधि ज्ञान की प्राप्ति हो। अगेन बोलो। सर्वावधि, सर्वावधि सर्वावधि क्या होता है? सर्वावधि ज्ञान वाले रिद्धिधारियों को प्रणाम। परमाणु तत्व को जानने वाले, लिखिए, परमाणु तत्व को जानने वाले, असंख्यात भवों को जानने वाले, परमाणु तत्व को जानने वाले, सेकंड लिखिए असंख्यात भवों को जानने वाले, अर्थात अर्थात सूक्ष्म से सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्म पर्याय को जानने वाले रिद्धिधारी मुनियों को प्रणाम है। सूक्ष्म से सूक्ष्म पर्याय, आगे जो वापस बोलो। सूक्ष्म से सूक्ष्म पर्याय, पर्याय मीन्स कि आपका, आप सब सपोज कीजिए हम कभी कीट भी बन जाते हैं, सूक्ष्म सूक्ष्म मतलब एकेंद्रीय जीव भी अगर हम बन जाते हैं तो उनको उसका भी ध्यान है कि कभी हम एकेंद्रीय जीव भी बने, निगोदी भी बने, ऐसा। ऐसे वापस से बोल रही हूँ, ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज जिन्हें सर्वावधि रिद्धि की प्राप्ति हो, सर्वावधि का ज्ञान हो। परमाणु तत्व का ज्ञान। हाँ, अब आगे सर्वावधि ज्ञान का मतलब है परमाणु तत्व को जानने वाले, असंख्यात भवों को जानने वाले, या उसको बोलेंगे सूक्ष्म से सूक्ष्म पर्याय को जानने वाले, पर्यायों को जानने। मुनियों को हमारा प्रणाम। फोर्थ तक आप सबका हो गया। इससे ओम ह्रीम अरहम आंख संबंधी सबोहि जिनानम, इस रिद्धिधारी मुनि को याद करने से क्या मिलता है हमको? आंख से संबंधित सभी बीमारियों का इलाज संभव है। फिफ्थ नंबर है ओम नमो अणोहि जिनानम। नमो अनंतोहि जिनानम ज्रोम ज्रोम स्वाहा।
इस मंत्र का विधि पूर्वक जाप करने से कर्ण रोग, कर्ण कान रोग, संबंधी बीमारियां शांत होती है। ठीक है। ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज जिसे असंख्यात योजन की बात स्पष्ट हो जाती है। वापस बोल रही हूँ, ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज जिन्हें असंख्यात योजन की बात स्पष्ट हो जाती है। संख्या योजन की बात मतलब दूर दूर तक। ठीक है, अब इसको समझिए। दीदी वापस बोलो। वापस बोलो। ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज जिन्हें असंख्यात योजन को, आवाज देत नहीं है। आवाज का असंख्यात प्रभाव हो रहा है योजन की क्या? बात को स्पष्ट, असंख्यात योजन की बात स्पष्ट हो जाती है। मेरी आवाज कट के आ रही है क्या? नहीं बराबर आ रही है। कट के आ रही है। आप बाकी तो क्या बराबर आती है ना। आप बोल रहे हो ना तो अंश भी प्रॉपर है। हाँ, अंश को बहुत मजा आ रहा है लिखने में। मजा आता है। चलो बढ़िया बढ़िया, अंश को बहुत मजा आ रहा है लिखने में। अच्छी बात है। चलो वो भी सीख जाएगा। तो इसका मतलब समझिए, मैं अनंतावधि मुनियों को नमस्कार करता हूँ। किसको? अनंतानंत, अनंत कोई असंख्यात योजन का जिसको ध्यान है। असंख्यात योजन या अनंत योजन, अनंत है सीमा जिसकी, अनंत है सीमा जिसकी केवल ज्ञान, यहाँ केवल ज्ञानियों को नमस्कार किया गया है। किसको नमस्कार किया गया है? आप इतना सा लिखिए, यहाँ पर केवल ज्ञानियों को नमस्कार करते हैं। अनंत है सीमा जिसकी, ऐसा लिख सकते हैं। केवल ज्ञान किसको होता है? जिनकी अनंत है सीमा जिसकी। मैंने भी क्या है कि अपनी भाषा में लिख रखा है। तो मैं वैसा ही बता पा रही हूँ। उन्होंने बोला और मैंने लिख रखा है। अनंत है सीमा जिसकी, ऐसे केवल ज्ञानी मुनियों को नमस्कार करते हैं। ठीक है, और इसका यूज क्या है? इस रिद्धि मंत्र को यूज करके हम कर्ण संबंधी लोगों से मुक्ति पा सकते हैं। ठीक है, अब आपको ये चीज समझ आ गई ना? आप लोगों को भक्तामय के श्लोक पता है किस चीज में कौन से यूज आते हैं, है ना? अब हम यहाँ बात कर रहे हैं रिद्धि मंत्र के का यूज हम कैसे कर सकते हैं। अगर आपको श्लोक को नहीं बोलना है, आपको केवल रिद्धि मंत्र बोलने हैं, तो भी आप अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको कैसे बोलेंगे? ओम ह्रीम अरहम नमो अरिहंताणम। हमेशा ध्यान रखना, अमोघ कीर्ति जी महाराज जो कहते हैं वो बताती हूँ। वो कहते हैं हमेशा रिद्धिधारी मुनियों को याद कर रहे हैं हम, हंसते हुए याद करना। अगर आप किसी भी मेहमान को बुलाएंगे और रोते हुए बुलाएंगे तो वो आएगा क्या? नहीं आएगा। वो आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा, वो तो पहले डर जाएगा। और अगर आप हंसते हुए बुलाएंगे, हे रिद्धिधारी मुनिराज हम आपको प्रणाम करते हैं, आप आइए और हमारी ये मुश्किल को, जो भी प्रॉब्लम रहती है उसका समाधान दीजिए, हंसते मुस्कुराते हुए बोलेंगे तो वो जरूर आएंगे। इसके लिए हमको, जैसे मैंने कल मेडिटेशन में कराया था, कि हमको उनको क्या करना है? इनवाइट करना है। पहले इनवाइट करना है। जब अगर आप पहला श्लोक कर रहे हैं, कोई भी तरह की परेशानी के लिए आप श्लोक कर रहे हैं, तो आप पहले रिद्धिधारी मुनिराज को 1 मिनट का मेडिटेशन करेंगे और बोलेंगे, हे रिद्धिधारी मुनिराज, हे अवधि ज्ञानी मुनिराज, आइए और मेरे कष्टों का निवारण कीजिए, आइए और मुझे मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण कीजिए। फिर उसके बाद आप अपना मंत्र बोलेंगे। ठीक है ना? ओम नमो कोट्ठ बुद्धिनम, ओम ह्रीम अरहम नमो कुट्ठ बुद्धिनम स्वाहा। इस मंत्र का विधि पूर्वक जाप करने से गुप्त रोग आदि पेट उदर रोग शांत होते हैं। शूल गुप्त रोग आदि पेट दर्द, हाँ लिखिए आप लोग, शूल रोग, उदर रोग और गैस की बीमारी, तीनों तरह की जो बीमारी होती है
वो 6 नंबर के रिद्धि मंत्र से ठीक हो जाती है। ठीक है, लिखिए शूल रोग। आपको शूल रोग का अगर आप गूगल पे लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा शूल रोग क्या होता है। वो पेट का एक तरह का दर्द होता है। ठीक है, उदर रोग, पेट से रिलेटेड कोई भी तरह की प्रॉब्लम हो, और गैस पेट के की अंदर। बीमारी। ठीक है, अब इसका मतलब है ऐसे रिद्धिदारी मुनिराज जिनकी बुद्धि कोष्ठ के समान हो, उन्हें मेरा प्रणाम है। पहले आप मीनिंग ये लिख लीजिए, उसके बाद इसका मीनिंग बताती हूँ। इसका मीनिंग ऐसे बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा मीनिंग है। ऐसे रिद्धिदारी मुनिराज जिनकी बुद्धि कोष्ठ के समान हो। कोष्ठ मतलब कोठियार, समझ आया? कोठियार बोलते किसको आता है समझ में? कोठरी, जो हम स्टोरेज, स्टोर रूम, स्टोर रूम, स्टोरेज स्टोर रूम, ठीक है ना, स्टोर रूम, कोठार में। कोठार में। तो ऐसे रिद्धिदारी मुनिराज जिनकी बुद्धि कोष्ठ के समान। अब इसका मतलब समझिए, कोष्ठ मतलब स्टोर रूम। स्टोर रूम कैसा? मीन्स जो बुद्धि पूरे द्वादशांग को स्टोर करने में सक्षम है। लिखिए, ऐसी बुद्धि जो पूरे द्वादशांग को स्टोर करने में सक्षम है। अब इसका मतलब समझ आया कि ऐसे रिद्धिदारी मुनिराज जिनको सब सर्व ज्ञात हो, सारे द्वादशांग जिनवानी माँ का ज्ञान हो है, ऐसे रिद्धिदारी मुनिराज को हम प्रणाम करते हैं। लिखा सभी ने? कोष्ठ मतलब स्टोर रूम, या पूरा मतलब ऐसे जो बुद्धि पूरे द्वादशांग को स्टोर करती है। और ये रिद्धि मंत्र का और उपयोग है सरस्वती विद्या प्रसारक। मतलब जो सरस्वती का मतलब हमको सरस्वती माँ का ज्ञान कराती है, हमारी बुद्धि को तीव्र करती है, स्मरण शक्ति को बढ़ाने में भी ये रिद्धि मंत्र उपयोगी है। तो हम 6 नंबर श्लोक का भी जाप इसीलिए करते हैं। किसके लिए करते हैं 6 नंबर श्लोक का जाप? बच्चों के लिए, बच्चों पढ़ाई के लिए नहीं, अपनी बुद्धि, चाहे बच्चों की बुद्धि बढ़ाने के लिए। हमको भी बुद्धि बढ़ानी पड़ेगी, है ना? तो 6 नंबर श्लोक का जाप भी हम इसलिए करते हैं, और रिद्धि मंत्र का जाप भी इसी के लिए करते हैं। आप अगर 3 महीने 6 नंबर श्लोक का जाप कर लेते हैं, 108 बार माला फेर लेते हैं, सेम टाइम, सेम पॉसिबल हो, तो आप 3 महीने बाद देखेंगे आपकी रियलिटी में बुद्धि बहुत तीव्र हो जाती है, आपकी याददाश्त बढ़ जाती है, आपकी मैंने तो 3 महीने किया है। जब भी आपकी बुद्धि तेज है। क्योंकि मुझे याद नहीं रहता था बहुत कुछ, और मुझे हमेशा मैं यही कहती थी, यार मुझे कुछ याद नहीं रहता, मुझे कुछ याद नहीं रहता। तो मैंने कहा सबसे पहले यही काम करो। 3 महीने कंटिन्यू माला फेरी थी। अमोघ कीर्ति जी महाराज ने ही कहा था उनके एक प्रवचन में कि अगर आपको कोई रिद्धि मंत्र की जरूरत नहीं है, आप श्लोक में इतनी पावर है, भक्तामय स्तोत्र के श्लोक में इतनी पावर है, आप केवल श्लोक की माला करो और आप देखो क्या मिलता है आपको। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। ठीक है, चलिए 7th नंबर, ओम परम नमो। बुद्धिणम जुरोम जुरोम स्वाहा। इस मंत्र का जाप करने से श्वास रोग, हिचकी, स्पष्ट ध्वनि, इन बीमारियों का पूर्ण रूप से इलाज होता है। मतलब अस्थमा, फेफड़ों से संबंधित रोग है, और या अस्पष्ट ध्वनि है जिनकी, मतलब अस्पष्ट ध्वनि मतलब तुतलाना, हिचकाना, सॉरी हकलाना। ठीक है, इसमें उन्होंने एक वो भी बता दिया था, अगर कोई किसी का बच्चा तुतलाता है, हकलाता है, तो उसके लिए इलाज है माल कामिनी के बीज। माल कामिनी कुछ होता होगा आयुर्वेदिक पदार्थ, उसके जो बीज होते हैं वो तुतलाने और हकलाने में उनका उपचार किया जाता है। माल कामिनी के बीज, ठीक है। चलिए अब इसका मतलब लिखिए, ऐसे रिद्धिदारी मुनिराज जिनकी बुद्धि बीज के समान महान है। ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज जिनकी बुद्धि बीज के समान महान है। किसके समान? बीज, बीज, बीज क्या होता है?
बीज क्या होता है? बीज, अगर बीज नहीं होगा तो पेड़ कैसे लगेगा? बीज, ठीक है ना, बीज नहीं हुआ तो पेड़ कैसे आएगा? बीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज लिखती है आपने, 12 अंगों का एक बीज होता है, ठीक है। अब बहुत डिटेल में जानना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। 12 अंग कौन से होते हैं, अगर आप लोगों को समझ है तो लिखिए। 12 अंगों का एक बीज होता है, और बीज पद को जानने वाले शब्द, आप पहले लिख लीजिए पूरा मैं जो बोलती हूँ, ठीक है। 12 अंगों का एक बीज, एक्चुअली काम चल रहा है ना तो वो भी आवाज मिक्सअप होती है। 12 अंगों का एक बीज। अब आगे लिखिए, बीज पद को जानने वाले शब्द गणना असंख्यात है। लिखा यहां तक? इसका अर्थ है कि अनंत, इसका अर्थ है अनंत। अब इसको बहुत इजी वे में समझिए, एक लाइन और लिखिए इसके नीचे, जो मुनि, इजी वे में लाइन लिखा रही हूं, जो मुनि एक पद से पूरे द्वादशांग को समझ लेते हैं, जो मुनि एक पद से पूरे द्वादशांग को समझ लेते हैं, ऐसे मुनिराज को हम नमन करते हैं। अब समझ आई बात अपनो, बीज बुद्धिनम क्यों कहा गया है? एक छोटी सी बात में वो पूरा सार समझ जाते हैं, ऐसे समझिए इस बात को। जैसे हमको अगर कोई भी छोटी सी बात कहनी है, भक्तामर हमको पूरा आ गया है ना, अगर केवल कोई नाम लेता है भक्तामर, भक्तामर स्तोत्र के 48 श्लोक और भक्तामर शब्द एक बात है, ठीक है। अगर किसी ने केवल भक्तामर बोला, भक्तामर मतलब जो भक्त बन गया वो अमर हो गया, जो भक्त हो गया वो अमर हो गया। पूरे भक्तामर स्तोत्र का सार है कि नहीं है बताओ? हाँ, है ना, 48 श्लोक का सार नहीं तो है। जो भगवान की भक्ति, मीटिंग ओवर होने वाली है, न्यू मीटिंग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो जो भगवान की भक्ति कर लेता है उसे अमरता मिल जाती है, वो सिद्धत्व की प्राप्ति कर सकता है। तो ऐसे मुनिराज जिसे एक शब्द बोले, एक पद बोले और पूरे द्वादशांग का ज्ञान हो जाए, ऐसे मुनिराज को कहते हैं बीज बुद्धिनम। बीज बुद्धिनम, ऐसी बीज बुद्धि रखने वाले मुनिराज को हम नमन करते हैं, ठीक है। इसका उपयोग लिख लिया सभी ने? श्वास रोग, हिचकी, स्पष्ट ध्वनि। श्वास रोग, अस्थमा, फेफड़ों से संबंधित सभी रोगों का उपचार इस मंत्र से होता है। अस्पष्ट ध्वनि, तुतलाना, हकलाना और माल कामिनी के बीच से तुतलाने की बीमारी ठीक होती है। लिख लीजिए, किसी को भी जरूरत हो तो बता दीजिएगा। 7th नंबर का श्लोक का एक अलग से उपाय है, यूज है, सर्व संकट। जब आप पूरी तरह से संकट में फंस जाओ, ठीक है, आपको कहीं निकलने का सार समझ नहीं आ रहा, उस समय आप बीज बुद्धिनम ऐसे मुनिधा